ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। महाराष्ट्र सरकार की लाड़की बहन योजना के तहत उल्लासनगर शहर की लगभग 50 महिला बचत गट के समूह को 8x8 आकार के लोहे के स्टॉल स्वीकृत किए गए थे। इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया था, प्रमाण पत्र वितरित किए गए और दिवाली के बाद व्यवसाय शुरू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। हालांकि अचानक पूरी प्रक्रिया रद्द होने की जानकारी मिलने के बाद महिलाओं में कड़ी नाराजगी है। नाराज महिलाओं ने सोमवार को उल्लासनगर महानगर पालिका कार्यालय जाकर आयुक्त से मुलाकात की और स्टॉल रद्द करने का कारण पूछा। हालांकि महिलाओं के अनुसार आयुक्त ने गोलमोल जवाब दिया। इन लाड़की बहनों का आरोप है कि भाजपा विधायक कुमार एलानी के समर्थकों को स्टॉल नहीं मिलने पर विधायक ने प्रक्रिया रद्द करने के लिए सरकार को पत्र भेजा। नतीजन 8 महीने पहले स्वीकृत स्टॉल अब रद्द कर दिए गए हैं। महिलाओं ने इस अन्याय के खिलाफ विरोध करने का संकल्प व्यक्त किया है और मंगलवार को विधायक कुमार एलानी के कार्यालय पर मोर्चा निकालकर स्पष्टीकरण मांगने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से महिलाओं के आत्मनिर्भरता के सपने चकनाचूर हो गए हैं और इस फैसले को लेकर शहर में गुस्से का माहौल है। आज सभी हमारे बहनों के साथ बंडू दादा, हम सभी लोग प्रतिनिधि मंडल आयुक्त मैडम से मिलने गया था। आयुक्त मैडम से मुलाकात हुई है और जो भी हमारी समस्या है वो हमने मैडम के समक्ष रखी, क्योंकि ये जो महिलाएं हैं इन्हें प्रक्रिया के तहत इन्होंने लोखंडी स्टॉल के लिए निवेदन दिए थे। उन्होंने प्रक्रिया के तहत ये मान्य किए थे और कई दिनों से स्टॉल आवंटन के लिए बार बार देरी की गई, जानबूझकर देरी कर दी गई। अभी कल तक तो हम किसी का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन हम सभी का स्पष्ट आरोप है भारतीय जनता पार्टी के आमदार श्री कुमार एलानी, इनके दबाव से, इनके पत्र से ये महिलाओं के स्टॉल रद्द हुए हैं। तो हमने मैडम से यही कहा कि ये कैसे रद्द हुए, तो मैडम का कहना है कि हमने किसी लेटर पर कार्रवाई नहीं की, देखना पड़ेगा लेटर कब आया, कार्रवाई कब हुई। इसका मतलब है कि मैडम ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया है कि कुमार एलानी जी ने वहां पर पत्र दिया है। तो हमारा यही कहना था कि जो भी स्टॉल मंजूर है वो महिला को दिया जाए, लेकिन मैडम का यह कहना है कि हमें ऐसा लग रहा है कि इस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है, हमें जांच करने दीजिए और उसके बाद देंगे। तो हमारी ये मांग है कि प्रक्रिया आपके अंतर्गत हुई थी, एज ए हेड आप आयुक्त हो, आपके आयुक्त के अंतर्गत ये प्रक्रिया हुई थी। अगर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई तो सबसे पहले उसका जिम्मेदार कौन है, ये हमने मैडम से सवाल पूछा। अगर जो अधिकारी भी इसमें लिप्त है, कोई अगर गड़बड़ी हुई है तो आपने सबसे पहले उस अधिकारी को सस्पेंड कर देना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैडम ने का भी रवैया कोई पॉजिटिव इसमें लगा नहीं है। मैडम का भी कहना है वो टाल मटल जैसा, देखेंगे, मेरे को देखने दो, सोचने दो। लेकिन ये 8 महीने से हमारी जो बहनें परेशान है, अब ये इनका अंत देखा जा रहा है। अभी हम कल ये मोर्चा लेके जाके कुमार एलानी जी के पास जाने वाले हैं कि आप आमदार हो, यहाँ पर बॉडी अस्तित्व में नहीं है, आप ही आके लोक प्रतिनिधि हो। इन महिलाओं ने, लाड़की बहन के नाम से सभी महिलाओं ने आपको वोट देकर चुन के लाया है, आपकी जिम्मेदारी है कि महिलाओं को न्याय दो। अगर महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है तो हम कुमार एलानी के ऑफिस के बाहर कल धरना देने वाले हैं, ये हम आपके सामने समक्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी द्वारा लाड़की बहनों को गुमराह किया जा रहा है? देखिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा है, हम कोई भी तरह की राजनीति इसमें लाना नहीं चाहते। पहले दिन भी हमने कुमार एलानी जी का इस पर नाम नहीं लिया था। हमें जानकारी मिली थी महिलाओं द्वारा कि पत्र उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि 2 दिन के हंगामे के बाद हमारे माननीय आमदार इसमें कुछ इंटरवेन करेंगे, आयुक्त मैडम से बात करेंगे और यह मसला हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन काफी दुखद और दुर्दैवी हुई है कि हमारे बचत गट और हमारी महिलाओं को केवल राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज के तारीख में बचत गट मतलब राजनीतिक स्टंट बन गया है कि बस उनको चुनाव के टाइम पे महिलाओं को बुलाओ, उनको काम करवाओ और वोट ले लो और उसके
भूल जाओ, यही प्रक्रिया हुई है। क्योंकि चुनाव, विधानसभा चुनाव के टाइम पे लाडली बहनों का बहुत गौरव किया गया, एरिया से भगा के उनको खाना खिलाया गया, उनको सम्मान किया गया। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो गए, लाडली बहनों का प्यार भी खत्म हो गया और लाडली बहनों के ऊपर सर अन्याय चालू हो गया है। उल्लासनगर शहर के आमदार श्री कुमार इलानी से पूछना चाहता हूं कि आमदार महोदय, जब चुनाव थे तब ये सारे उल्लासनगर की बहनें आपके लाडली बहनें थी। इसके पहले आप यहां से लेकर पूरा हाथ भरकर रक्षाबंधन मनाते थे, सभी बहनों को बुला बुला के राखी बांधते थे। लेकिन जब स्टॉल देने की बारी आई तो आपने उन बहनों में से सिर्फ सिलेक्टिव बहनें आपकी लाडली हो गई और बाकी की बहनें बुरी हो गई। ये कैसे हो सकता है? आपके लिए तो सारी बहनें एक बराबर है कि जिनको भी, जिनके नसीब से ये स्टॉल मिले हैं, जो भी जिनकी नसीब मिले हैं, आपने देना चाहिए था। लेकिन आपके केवल कुछ खास कार्यकर्ताओं का ये स्टॉल नहीं मिले, इसलिए आपने ये पूरे लाड़के बहनों के ऊपर अन्याय कर दिया, पूरी प्रक्रिया रद्द करा दी। ये सरासर बहनों पर अन्याय है, ये बहनें आपको माफ नहीं करेगी। म्हणजे असं झालं की आमदार तुपाशी आणि आमच्या बहिणी उपाशी। सबसे पहली बात, ये उल्लासनगर महापालिका प्रशासन का लेटर है, जिन्होंने 50 महिलाओं बचत गट के महिलाओं का नाम है। 1/4/2025 को ये यादी प्रशासन ने ये GR निकाला था, आदेश निकाला था कि इन महिलाओं को ये स्टॉल अलर्ट किया गया है, इनके नाम है, इसमें पात्र अपात्र सब लिखा गया है, उनको ट्रेनिंग दिया गया है, उनको सर्टिफिकेट दिए गए हैं। उसके बाद में यहाँ के भाजपा के आमदार एक लेटर देते हैं, क्योंकि उनके समर्थकों को स्टॉल नहीं मिला, इसलिए अगर उन्होंने लेटर दिया तो इस बात का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना निषेध करती है। अरे बचत गट है, महिलाएं है, वो गरीब घर के बड़े बड़े घर के लोगों बचत गट में काम नहीं करते, ये लोग रोज हाथ पे कमाते, हाथ पे खाते। अगर 50 लोगों को उनके पैर पे खड़ा होने का मौका मिल रहा है तो उसमें नमक डालने का काम आमदार को नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर 1/4 मतलब अप्रैल फूल किया है क्या प्रशासन ने? प्रशासन बीजेपी का सभासद है क्या? प्रशासन बीजेपी के लिए काम कर रहा है क्या? हमको तो अभी ऐसा डाउट होने लग गया है। यहाँ पे जो अधिकारी काम करते हैं ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ये लोगों के लिए काम नहीं कर रहे, क्योंकि बीजेपी के कहने पे इन्होंने ये लेटर रद्द करने का निर्णय लिया है। हमने कमिश्नर मैडम से रिक्वेस्ट की है, अभी ये 50 स्टॉल अलर्ट कर दो, और अगर आपको उनके समर्थकों को स्टॉल देना है तो 50 स्टॉल का और लॉटरी निकालो, हमारा कोई विरोध नहीं है। क्योंकि आप कमिश्नर मैडम अच्छा काम कर रही है, हम उसका समर्थन करते हैं कि पहली बार इस शहर के महिलाओं को न्याय मिलने जा रहा था, लेकिन किसी भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं ने अगर इसमें नमक डालने का काम किया तो ये बाब निषेधार्ह है। आज आम्ही इथे आलो, या लाडक्या बहिणीची सरासर फसवणूक झालेली आहे। जेव्हा गाजावाजा करतात लाडक्या बहिणीचा, लाडका भाऊ आणि लाडकी बहिणीला बोलवून जेव्हा त्यांना निवडणुकीच्या अगोदर त्यांना मिठाई वाटप करतात किंवा त्यांना आश्वासन देतात की आम्ही लाडक्या बहिणीच्या मागे कायम उभे आहे, मग जेव्हा या लाडक्या बहिणींना स्टॉल देण्याची वेळ आली तर आमदार पत्र देतो आणि ही प्रक्रिया बंद करायला लावतो। आणि हे जे इथले जे अधिकारी आहे हे फक्त असं वाटतं की हे भाजपाचे कार्यकर्ते म्हणून हे काम करतात। अरे त्यांना लाज वाटली पाहिजे की आपल्या शहरातल्या ह्या ज्या 50 भगिनी आहेत या आपल्या स्वतःच्या पायावर उभ्या राहतात, त्यांचा सत्कार करायला पाहिजे, त्यांचा सन्मान करायला पाहिजे। तो करण्याच्या ऐवजी तुम्ही इथे येऊन पत्र देऊन आणि त्यांना म्हणजे रोडवर रस्त्यावर आणतायत, त्यांचा जो रोजगार आहे तो त्यांचा जो हक्क आहे तो तुम्ही म्हणजे त्याच्यापासून वंचित करतायत। तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे की असे ही जे निर्लज्जासारखं जे काम करतायत तुम्ही हे करायला नाही पाहिजे। आम्ही आमदारांकडे उद्या जाणार आहे, त्यांना सांगणार आहे, जर असं तुम्हाला जर वाटत असेल की ह्या महिलांना न्याय मिळावा, यांना स्टॉल मिळावा, मग तुम्ही एक पत्र घ्या आणि आमच्याबरोबर या महिलांना घेऊन या इथे आयुक्तांकडे आणि आयुक्तांना सांगा की या 50 महिलांना अगोदरचे तुम्ही स्टॉल द्या आणि नंतरच्या काही ज्या महिला असतील तुमच्या भाजपच्या कार्यकर्त्या त्यांना नंतर 50-100 काय स्टॉल असतील ते द्या, 1000 देऊन टाका, किती द्या, आमचं काहीच म्हणणं नाही। परंतु या महिलांनी हे पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये पात्र झालेले आहेत, त्याच्यामुळे त्यांना स्टॉल हा भेटलाच पाहिजे अशी मनसेची मागणी आहे। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लासनगर, उल्लास विकास। उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।